हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का अंतिम विधि है। आपको मैंने क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ाया, रेंज पढ़ाया, एडी पढ़ाया और अब ये एसडी पर हम लोग आ गए हैं। एसडी यानी स्टैंडर्ड डिवीजन, एसडी लिखे या ये साइन लिखे, ये चीज़ है। और इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर सिग्मा आई रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर बटे नंबर माइनस सी स्क्वायर। आप यहाँ देख सकती हैं कॉलम में मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आप फॉर्मूला को वॉच करें कि आपको क्या क्या चीज़ें मांग रहा है आपका फॉर्मूला। किसी भी सम का फॉर्मूला क्या डिमांड करता है, उसके हिसाब से जब हम कॉलम्स बनाते हैं तो हमको बहुत आसानी होती है। तो हमको शॉर्ट मेथड से अनग्रुप्ड स्कोर पर ही बात कर रहे हैं। वैसे अनग्रुप्ड स्कोर का भी हम एसडी निकाल सकते हैं, लेकिन यही प्रचलित है, आपके इम्तहान में यही आएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम शॉर्ट मेथड से भी आपको पढ़ा देंगे बाद में, इट्स माई प्रॉमिस। और आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, क्लास इंटरवल वही रखा है, फ्रीक्वेंसी टेबल में थोड़ा सा एडी में जो रखा था वही इसको थोड़ा बदल दिया। यहाँ 18 था, इसको 8 हमने कर दिया, जिससे ये 50 हो, टोटल नंबर 50 हो। और अब ये हमारा एक्स डैश है, कैसे निकालते हैं शॉर्ट मेथड में, जो सबसे जहाँ हमारा 50, ये आप देखिए 8 और 3 11 और 1 12 और 16, यानी 25 का आधा 50 इसी 16 में, तो हम इस 16 को 0 कर देते हैं। ये अज्यूम्ड मीन मेथड यही है, अज्यूम्ड मीन मेथड आपका यही है। अब आप आइए और इसी हिसाब से ऊपर प्लस नीचे माइनस करते हैं। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ ये वाला इंटू एक्स डैश, दोनों को गुना कर देते हैं। तो 4 1 4, 3 3 9 और 7 दूना 14, 11 1 11, 16 0 0। अब ये सब प्लस में है, पहले ही मैंने आपको शॉर्ट मेथड से मीन निकालने में बताया है। और अब 8 माइनस है तो माइनस वैल्यू, तो 8 आएगा, और 3 दूना 6, ये भी माइनस है, और 3 का गुना 1 तो 3 आए। अब ये ऊपर वाले वैल्यूज को हम जोड़ लेते हैं, तो 9 4 13 और 5 18 के 8 और 1 बचा तो 2 और 1 3, ये 38 हो गया। प्लस वैल्यूज 38 है और ये माइनस वैल्यूज हैं आपके, तो 8 6 14 15 16 17 इसमें आपका ये है। अब इसको जब आप इस वैल्यू से इस माइनस वैल्यू को प्लस वैल्यू से आप जब घटाएंगे, सम टोटल ऑफ प्लस वैल्यूज तो घटाएंगे, तो आपको बचेगा 1 और 2, ये 21 बचा। ये क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स डैश बराबर, यहाँ लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स डैश बराबर 21। अब हमको चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से ये वैल्यू है हमारा सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर। तो एफ एक्स को एक्स डैश से गुना करेंगे, तब हमको सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर मिलेगा। अब लीजिए इन दोनों को हम गुना करते हैं, तो 4 4 × 4 16, 9 3 27, 14 दूना 28, 11 11 11 1 11, 0 को 0 से किया 0, 8 1, अब माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये नॉर्मल रूल ऑफ अरिथमेटिक है। आप 6 दूना 12 और 3 3 9, यहाँ अब इन सबों को, वहां सिग्मा मांग रहा है यानी इसको जोड़ देना है, सिग्मा मानी समेशन या सम टोटल, तो सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर बराबर, जोड़िए 7 6 13 और 8 21, 1 22 और 8 30 और 2 32 और 9 41, 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11, 111 क्या है, सिग्मा एफ एक्स डैश का स्क्वायर
बराबर 111। वैल्यूज हमको सब मिल चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें इस फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स डैश का स्क्वायर रूट ओवर है ये आई इंटू रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर बटे नंबर, ये 2 हो गया, मैंने ऐसे ही कर इसको पेन चला दिया था, तो माइनस सी स्क्वायर। अब सी का फॉर्मूला, सी करेक्शन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स डैश बटे नंबर, सिग्मा एफ एक्स डैश का होल स्क्वायर बटे नंबर। ये वैल्यू आपका 21 मिला हुआ है, इसका होल, तो ये वैल्यू 21 हो गया। अब इस फॉर्मूला को हम ऐसे ना लिख करके, जब हमको सी का वैल्यू पता चल गया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आई रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर बटे नंबर माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश का होल स्क्वायर बटे नंबर। सारे वैल्यूज हमारे पास हैं। नाउ अगेन आई विल राइट कि ये चीज़ जो फॉर्मूला है एस डी का ये साइन है, एस डी का साइन है ये चीज़। अब हम लिखेंगे आई रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स डैश का स्क्वायर बटे नंबर माइनस सिग्मा सी की जगह पर, सी स्क्वायर की जगह पर सिग्मा एफ एक्स डैश का होल स्क्वायर बटे नंबर। अब आइए इसमें वैल्यूज को हम बिठा देते हैं। आई बराबर 5 है, रूट ओवर डाल दिया। अब सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर कितना है? 111 बटे नंबर कितना है? 50 माइनस ये कितना है? 21 का स्क्वायर बटे नंबर कितना है? 50। अब सारी वैल्यूज हमने सेटअप कर दी, क्लियर है? अब आइए 5, ये तो क्लास इंटरवल है, रूट ओवर, तो हम लोग भाग देंगे, रफ करेंगे 111 को 50 से भाग देते हैं, 2 बार जाएगा और 100 हो गया। ये अब पॉइंट देंगे तो 1 0, फिर ये 2 बार जाएगा तो 100, 10 बटा 10 बचा, फिर 0 दिया तो 2 बार में ये कट जाएगा। Is that clear? 2.22 माइनस, अब हम लोग 21 का यहाँ रफ करते हैं, इस तरह रफ है, 21 का स्क्वायर करेंगे, यानी 21 को 21 से गुना करेंगे। 1 एकन 1, 1 दूना 2, 2 एका 2 और 2 दूना 4, ये हो गया आपका 441 और डिवाइडेड बाय 441 डिवाइडेड बाय 50, ये अभी बंद ही रहेगा। अब इसको हम 50 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 8 0 0, 8 5 40, 1 4 0.0, फिर 8, ये आपको आ रहा है 400 और 10 बचा, 0 दिया तो 2 बार जाएगा, 8.82, ये आपको भाग देने पर आ रहा है। हेलो सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग पहले हमको इसका ऑफ करना पड़ेगा, यानी भाग देना होगा। किस चीज़ से? 50 से 21 से।
पॉइंट देंगे और 0 देंगे तो 4 बार जाएंगे, 4 0 0 और 5 चौके 20, ये 10। अब यहाँ पे 0 देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ ये कट गया। 0.42 ये भाग देने से आया। 1 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा अलग सूखने लगा था। अब चलिए स्क्वायर। अब आइए हम लोग इसको 0.42 इंटू 0.42 ये स्क्वायर करना है। 0.42 इंटू 0.42 इज इक्वल टू पॉइंट, सारी चीज़ें उसी तरह लिखी जाएंगी। 2.22 माइनस ये आ रहा है 0.176, तो इसको हम 1.18 कर लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। 0.18 कर लेते। अब 5 गुना, अब 2.22 से माइनस करना है 0.18 को। 2.22 माइनस 0.18 क्लियर है? तो करेंगे तो हमको आएगा 2.04। अब 5 और इसका हमको गुना, ये रूट ओवर निकालना है। रूट ओवर निकालना है तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं इसी पर। तो 2.04 रूट ओवर 2.04 बराबर 1.42 है और उसके बगल में 8 है, 428, तो हम 43 इसको कर लेंगे। अब इन दोनों को गुना कर देंगे 5 से, तो क्लियर कीजिए 5 गुना 1.43 इज इक्वल टू 7.15। यही आपका SD हुआ, या इसका जो साइन है, साइन जो हम लोग डालते हैं SD का साइन, ये है, यही आपका SD है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक स्कोर अपने साथ के दूसरे स्कोर से 7.15 दूर हटा हुआ है। इक्वली हर स्कोर दूसरे स्कोर से 7.15 स्कोर हट गया है। हम यहीं तक आज इसको, ये SD आपका यानी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी फिनिश।